Hi everyone and welcome to Upna College, and in today's session we are going to cover 90% of Codex from a developer point of view. So in today's session we are going to extensively cover what exactly is Codex, what are its multiple capabilities and different features. And this session is built in collaboration with OpenAI. तो सबसे पहले तो let's talk about what exactly is Codex. हम सब ने ChatGPT को यूज़ किया होगा. हमें पता है ChatGPT is an AI chatbot जिससे अगर हम कोई सवाल पूछते हैं तो उसके बेसिस पर वो हमें कोई जवाब या कोई आंसर रिस्पॉन्स जनरेट करके देता है. नाउ एज अ डेवलपर हम डे टू डे बेसिस पर बहुत सारे ऐसे काम परफॉर्म करते हैं जिन कामों को करने में हमारे AI चैटबॉट्स की लिमिटेशंस आ जाती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल वी वांट टू वर्क विद कॉम्प्लेक्स मल्टीफाइल प्रोजेक्ट्स, या फिर अगर हमारा ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट गिटहब रिपोजिटरी के अंदर है जिसके अंदर वी वांट टू फाइंड बग्स एंड फिक्स देम, या फिर वी वांट टू क्रिएट सम ऑटोमेशंस फॉर आवरसेल्व्स. तो इस तरीके के काम हम सिंपल AI चैटबॉट से नहीं कर सकते. यहाँ पर हम यूज करते हैं कोडेक्स जैसे टूल्स का. सो कोडेक्स को हम एक AI एजेंट की तरह समझ सकते हैं जो हमारे लिए मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करता है, प्लस इट कैन हेल्प अस इंप्रूव आवर एवरीडे एफिशिएंसी एज अ डेवलपर. अब बिफोर वी मूव फॉरवर्ड देयर इज अ स्पेशल नोट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. अगर हम ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी अपने बिगिनर फेज में हैं, जो फर्स्ट टाइम डेवलपमेंट या फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो माय पर्सनल एडवाइस वुड बी कि शुरू के 2 से 3 महीने हमें किसी भी AI टूल को यूज नहीं करना है. अगर हमें कोई डाउट आता है या हमें कोई चीज सर्च करनी है या किसी चीज का मीनिंग समझना है, तो वी कैन रेफर द ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, वी कैन सर्च ऑन आवर ब्राउजर. पर शुरुआत में सारा कोड हमें कोशिश करनी चाहिए स्क्रैच से लिखना है. वाई? क्योंकि शुरुआत में हमारा लॉजिक बिल्ड हो रहा होता है, काफ़ी सारी इनिशियल टेक्नोलॉजीज हैं, स्किल्स हैं जो हम बिल्ड कर रहे होते हैं. तो ये जो चीज़ें हैं ये बिल्ड होंगी हमारे दिमाग के अंदर, तभी कल को जाकर हम अपने AI टूल्स को और ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ कर पाएंगे. बिकॉज अनडाउटेडली इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वी आर एंटरिंग इनटू एन एरा जहाँ पर एज अ वर्किंग प्रोफेशनल हम काफ़ी सारे AI टूल्स के साथ वर्क कर रहे होंगे. पर वहाँ पर AI टूल्स से हम टास्क ऑटोमेट करा सकते हैं, काफ़ी सारे अपने कामों को ईजी कर सकते हैं, अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं. पर हमारा जो लॉजिक बिल्डिंग वाला पार्ट है वो हम AI टूल्स को डेलीगेट नहीं करना चाहते. अपना जो लॉजिक है, कोर लॉजिक, वो हमें खुद बिल्ड करना पड़ेगा. बिकॉज इवेंचुअली वी आर गोइंग टू बी द डिसीजन मेकर्स फॉर बिल्डिंग दीज सॉफ्टवेयर्स. तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि इनिशियल मंथ्स के अंदर, इनिशियल फेज के अंदर एज अ बिगिनर हम अपने लॉजिक बिल्डिंग के ऊपर फोकस करें, चीज़ों को स्क्रैच से खुद करने के ऊपर फोकस करें. क्योंकि हमारे AI टूल्स हमें रियल सेंस के अंदर तभी हेल्प कर पाएंगे जब मेजॉरिटी चीज़ों को हम मैनुअली करना जानते हैं. And on top of that, now we are using these AI tools to improve our efficiency. And if we talk about Codex as a platform, so it's designed as a single command center जहाँ से हम multiple चीज़ों को एक साथ access कर सकते हैं and control कर सकते हैं. जैसे example के लिए हम as a developer generally अपने code base को open रखते हैं, उसके साथ में हमारी terminal window होती है, प्लस हमारे browser के काफ़ी सारे tabs होते हैं. But Codex के अंदर इन सारी चीज़ों को हम एक single window के अंदर access and control कर सकते हैं. And उसके साथ में Codex also has a lot of plugins. जैसे as a developer day to day basis पर हम बहुत सारी एप्स हैं जिनको यूज करते हैं, जैसे स्लैक हो गया, गिटहब, नोशन, गूगल शीट्स. तो इन डिफरेंट एप्लीकेशंस को भी हम एज प्लगइन्स अपने कोडेक्स के साथ यूज कर सकते हैं. एंड वी कैन इवन यूज इट टू कंट्रोल आवर कंप्यूटर, टू प्लान एंड एग्जीक्यूट डिफरेंट टास्क फॉर अस, एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइज आवर कोड बेस इनटू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स. प्लस अब कोडेक्स के अंदर वी कैन ऑल्सो एक्सेस द लेटेस्ट GPT 5.6 मॉडल, जिसको आज के सेशन में भी हम कवर करेंगे. नाउ इफ यू वांट टू यूज कोडेक्स देयर आर 3 प्राइमरी वेज टू डू इट. सबसे पहला एज अ स्टैंड अलोन एप्लीकेशन. इनिशियली जब कोडेक्स आया था तो एक सेपरेट एप्लीकेशन होती थी बाय OpenAI, बट अब OpenAI ने ChatGPT एप्लीकेशन के अंदर ही कोडेक्स को इंटीग्रेट कर दिया है. सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेज टू यूज कोडेक्स नाउअडेज, एंड उसी को आज के ट्यूटोरियल के अंदर हम कवर करेंगे. उसके साथ में देयर इज आल्सो अ सेपरेट वे टू यूज इट एज एन IDE एक्सटेंशन. मतलब अगर हम ऑलरेडी विजुअल स्टूडियो कोड को यूज करते हैं या JetBrains को यूज करते हैं तो वहां पर हम इसको एज एन एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं, या फिर वी कैन ऑल्सो यूज द Codex CLI. So we'll start today's tutorial by downloading and setting up Codex. If we are somebody who already has it set up, तो हम download वाला step skip कर सकते हैं and we can directly jump to this timestamp. Now to download Codex, we can visit this link and click on download. And once the file is there, I'll open the DMG. Let's drag and drop it. And from our applications, we are going to get ChatGPT. तो जब हम एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे, it will prompt us to either sign up or sign in. I'm going to sign in. And we'll continue with Google. So I'll give it access to my account. Now, once we open ChatGPT, we'll see a welcome window like this. So I am going to continue with the current model for now, and this is how the window is going to look like. अब even though this application is ChatGPT, but इसके अंदर we have 2 primary options. या तो हम Codex को use कर सकते हैं या फिर we can use ChatGPT. Now our primary focus is going to be Codex. अब हम चाहें तो directly यहाँ पर कुछ commands लिखकर we can start building a project. But उससे पहले it's important to understand the interface and understand some of the key features of this application.
सो दिस इज आवर मेन क्वेरी एरिया जहां से हम सारे इंस्ट्रक्शंस देने वाले हैं. सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट ओवरव्यू ऑफ डिफरेंट फीचर्स. उसके बाद एक एक फीचर के अंदर हम डाइव डीप करेंगे. तो हम चाहें तो कुछ भी यहाँ पर अपनी जो क्वेरी है उसको टाइप इन कर सकते हैं. उसके साथ में वी ऑल्सो हैव सम शॉर्टकट्स जिनको हम आगे एक्सप्लोर करेंगे. जैसे वी हैव स्लैश जिससे हम मल्टीपल कमांड्स को इन्वोक कर सकते हैं. इफ आई वांट टू चेक द स्टेटस और द कॉन्टेक्स्ट यूजेज, तो सारे जो कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स हैं वो इस तरीके से हमारे पास डिस्प्ले होकर आ जाएंगी. इफ आई वांट टू इन्वोक सम स्पेसिफिक प्लगइन, जैसे इफ आई वांट टू यूज द ब्राउजर, तो ब्राउजर को यूज करने के लिए आई कैन यूज @. इसके साथ में वी ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड अप्रूवल्स. अप्रूवल्स का मतलब है हमारा जो AI मॉडल है वो मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करेगा. अब बीच में हो सकता है कुछ कामों को परफॉर्म करने के लिए उससे एक्सप्लिसिट परमिशन चाहिए. तो वहां पर हमारे पास 3 सेटिंग्स है. या तो वी कैन सेट मैनुअल अप्रूवल्स, मतलब हर एक इंपॉर्टेंट चीज जहां पर कोई एक्सटर्नल फाइल एडिट होने वाली है, कुछ एक्सटर्नल टूल को यूज किया जाने वाला है, वहां पर इज गोइंग टू नीड आवर मैनुअल अप्रूवल. या फिर वी कैन यूज अप्रूवल्स ओनली व्हेन द AI मॉडल इज डिटेक्टिंग समथिंग टू बी पोटेंशियली अनसेफ. तीसरा भी एक और मोड होता है जहां पर हम अपने कोडेक्स को, अपने AI मॉडल को अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देते हैं टू ऑल आवर फाइल्स एंड टू द इंटरनेट. नाउ दिस इज नॉट समथिंग दैट आई वुड एडवाइज यू टू यूज इन योर प्रोडक्शन लेवल सिस्टम्स, पर इसको हम एज अ फन एक्टिविटी एक बार के लिए ट्राई आउट कर सकते हैं. बट अभी के लिए आई एम गोइंग टू कीप इट फॉर मैनुअल अप्रूवल्स ऑल द टाइम. उसके साथ में वी ऑल्सो हैव एन ऑप्शन टू सिलेक्ट द मॉडल्स. अब आई हैव ऑलरेडी परचेज प्लस, तो कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जो मुझे यहाँ पर एडिशनली दिख रहे हैं जो हो सकता है हमें अपने फ्री अकाउंट के अंदर ना दिखे. सो यहाँ से हम अपने डिफरेंट मॉडल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं. वील टॉक एक्सटेंसिवली अबाउट मॉडल्स. यहाँ से हम एफर्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं. एफर्ट इज बेसिकली कि कितना बेटर रिस्पॉन्स हमारे लिए जनरेट होगा, प्लस इट ऑल्सो मीन्स कि कितना ज्यादा टाइम हमारा AI मॉडल या बैकएंड में हमारा जो LLM है वो हमारे रिस्पॉन्स को जनरेट करने में लगाएगा. प्लस वी कैन ऑल्सो सेट द स्पीड फॉर आवरसेल्व्स. सो दीज आर डिफरेंट सेटिंग्स. साथ में देयर इज अ प्लस आइकन सिमिलर टू ChatGPT जिससे हम अपने डिफरेंट फाइल्स एंड फोल्डर्स को एक्सेस कर सकते हैं. उसके साथ में मल्टीपल प्लगइन्स को भी हम यहीं से एक्सेस कर सकते हैं. वी ऑल्सो हैव एन ऑडियो ऑप्शन, सो वी कैन डिक्टेट थिंग्स इंस्टेड ऑफ टाइपिंग आउट एवरीथिंग. प्लस वी कैन ऑल्सो चूज प्रोजेक्ट्स और क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट्स. यहाँ पर हमारे सारे प्रोजेक्ट्स हमें विजिबल होंगे. हम चाहें तो नया प्रोजेक्ट, लेट्स क्रिएट वन फ्रॉम स्क्रैच, लेट्स कॉल इट अ फाइनेंस ट्रैकर. तो इस तरीके से हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं. प्रोजेक्ट्स को हम फोल्डर्स की तरह इमेजिन कर सकते हैं जिसके अंदर हम अपने रिलेटेड कोड बेस या रिलेटेड फाइल्स को रखना चाहेंगे, ताकि जब हम किसी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ फोल्डर्स या पर्टिकुलर सेट ऑफ कोड बेस के ऊपर काम कर रहे हो तो हमारा जो पूरा लॉजिक है वो एक सिंगल फोल्डर के अंदर ऑर्गेनाइज्ड हो. तो इस तरीके से वी कैन क्रिएट मल्टीपल प्रोजेक्ट्स फॉर आवरसेल्व्स. एंड हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं सिस्टम के अंदर डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर जाकर स्टोर होते हैं. सो दिस इज माई डॉक्यूमेंट फोल्डर जिसके अंदर आई नाउ हैव अ फाइनेंस ट्रैकर फोल्डर. एंड जितनी भी फाइल्स यहाँ पर आकर जनरेट होंगी दे आर all going to get stored in this particular folder. तो हर project के लिए we'll get a separate sub folder in documents in the macOS. And now the feature which I like the most is this side panel. हमारे पास side panel है जहाँ से directly जाकर हम review कर सकते हैं, हम terminal को access कर सकते हैं, browser को access कर सकते हैं, even अपनी files को भी access कर सकते हैं. So we also have a shortcut for it which is Command Option B, which we can use to open this side panel. We can open the terminal like this, type any command that we want. उसके साथ में we can also open the browser. हम चाहें तो अपने system browser से भी connect कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर I can type out anything that I want it to search on the internet. So we'll explore this too. एंड उसके साथ में हम चाहें तो वी कैन गो ऑन सेटिंग्स एंड काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जो हम अकाउंट को खुद के लिए पर्सनलाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. वी हैव द प्रोफाइल ऑप्शन वेयर वी कैन सी आवर यूजेज हिस्ट्री एंड वी ऑल्सो हैव द पर्सनलाइजेशन ऑप्शन जहाँ पर वी कैन टेल द मॉडल हम कौन है, हम किस तरीके का काम करते हैं, किस तरीके के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, सो दैट इट कैन सर्च रेलिवेंट रिजल्ट्स फॉर अस इन द बैकग्राउंड. प्लस वी ऑल्सो हैव अ डिजिटल पेट ऑप्शन दैट वी कैन ऑल्सो ट्रिगर. प्लस वी ऑल्सो हैव ऑप्शंस फॉर प्लगइन्स फॉर कंप्यूटर यूज जिसको भी आगे हम एक्सप्लोर करेंगे. एंड अगर हम वेबहुक्स के साथ वर्क करते हैं, वी वर्क विद रिमोट कनेक्शंस या हम गिटहब के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो भी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है टू सेट एवरीथिंग इन द सेटिंग्स. Now let's move back. And just for fun, I can also enable my pet from here, which can act as the rubber duck for my debugging sessions. उसके साथ में we also have the plugins window, जहाँ से हम different applications को connect कर सकते हैं. We have the scheduled option, जहाँ से हम अपने different tasks को schedule कर सकते हैं. So we'll see all of this later. सबसे पहले let's start by understanding our different models. अब recently OpenAI ने GPT 5.6 launch किया है, जिसके अंदर there are 3 popular models. We have Sol, टेरा एंड ल्यूना, विच बेसिकली मीन्स सन, अर्थ एंड मून. तो इसी ऑर्डर में इनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो रहती हैं. सन इज़ द मोस्ट पावरफुल वन, उसके बाद टेरा आता है विच इज़ अ मोर बैलेंस्ड मॉडल एंड ल्यूना इज़ फॉर क्विकर रिजल्ट्स. तो इस तरीके से इन तीनों मॉडल्स में से हमको एक सिलेक्ट कर सकते हैं. सिंस आई हैव द प्लस सब्सक्रिप्शन आई कैन सी 5.6 सोल, पर हो सकता है फ्री अकाउंट के अंदर वी वोंट हैव एक्सेस टू सोल, तो उस केस में हम टेरा को या ल्यूना को यूज़ कर सकते हैं. इफ़ वी वॉन्ट वी कैन ऑल्सो यूज़ GPT 5.5 और 5.4. अगर हमें और ज़्यादा
क्विकर रिजल्ट्स चाहिए, अगर हम कम टोकन्स को यूज़ करना चाहते हैं तो उस केस में 5.4 मिनी को भी हम यूज़ कर सकते हैं। प्लस हम एफर्ट सेटिंग्स को भी रख सकते हैं। एफर्ट सेटिंग्स को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा हाई हमारी एफर्ट सेटिंग होगी उतना ज़्यादा हमारे टोकन्स यूज़ होंगे, प्लस उतना ज़्यादा ही मॉडल टाइम लेगा हमारे रिजल्ट को जनरेट करने में। तो अगर टोकन यूजेज इज नॉट एन इशू तो उस केस में हम अल्ट्रा भी रख सकते हैं, बट आई वुड एडवाइज यू कि मेजॉरिटी कामों के लिए मीडियम इज गोइंग टू सफाइस। कुछ कुछ ऐसे टास्क होंगे जहां पर वी कैन वेट और हमें बेटर क्वालिटी रिस्पॉन्स चाहिए, तो वहां पर हम हाई या एक्स्ट्रा हाई को यूज कर सकते हैं। इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस एक्स्ट्रा हाई को अगर हम यूज करते हैं या हाई को अगर हम यूज करते हैं तो कुछ केसेस में हमारे जो मॉडल्स हैं वो 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स तक का भी वेट टाइम ले सकते हैं। प्लस वी ऑल्सो हैव अ स्पीड सेटिंग। स्टैंडर्ड स्पीड मेजॉरिटी वर्क के लिए इनफ रहेगी, पर जहां पर भी हमें फास्टर स्पीड चाहिए वी कैन चूज द फास्ट ऑप्शन, बट इट्स ऑल्सो गोइंग टू लीड टू मोर टोकन यूसेज। तो मेजॉरिटी कोडिंग सेशंस के लिए वी कैन कीप द मॉडल सेटिंग्स एज इट इज। नाउ बिफोर वी टॉक अबाउट plugins, let's try out the new model. So I'll just hide this pet and change my model to Soul. And initially I'm going to keep the effort as light. So I wanted to build a finance tracker app that lets me upload the invoices. I can also define the format for invoices कि हमारी जो invoices होंगी वो PDF होंगी, JPEG होंगी, PNG होंगी, and categorizes them into food, fuel and fun. So let's try this out. सो द टूल इज वर्किंग राइट नाउ, पर हम अपने राइट में कुछ ऑप्शंस देख सकते हैं। तो अगर हम गिटहब के साथ वर्क कर रहे हैं, गिटलैब के साथ वर्क कर रहे हैं, या कोई और हमारा वर्जन कंट्रोल है जिसके साथ हम वर्क कर रहे हैं, तो वी कैन कनेक्ट इट विद दैट। एंड हमारे जितने भी कमिट्स हैं, जितने भी पुश हैं, इफ देयर आर पुल रिक्वेस्ट, इफ देयर आर मर्जेस, तो सारी चीज़ें हम एक सिंगल इकोसिस्टम के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। एंड अप्रूवल्स में क्योंकि हमने सारी सेटिंग्स को मैनुअल रखा था, सो इट्स आस्किंग मी कि प्रोजेक्ट के लिए जो भी डिपेंडेंसीज होंगी, बेसिकली npm पैकेजेस, इज इट अलाउड टू इंस्टॉल इट। सो आई एम गोइंग टू डू अलाउ वंस। वील ऑल्सो अलाउ फॉर लोकल प्रीव्यू सर्वर। तो यहाँ पर वो जो मैसेज हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये डिफरेंट जो कमांड्स हैं इनको हम तभी इंप्लीमेंट कर पाएंगे, या फिर जितनी भी हमें परमिशंस देनी है उनको हम बेटर तरीके से तभी समझ पाएंगे, बेटर डिसीजन मेकिंग तब कर पाएंगे जब हमें ऑलरेडी चीज़ें स्क्रैच से करना आता होगा। बिकॉज इफ वी डू नॉट अंडरस्टैंड द कमांड्स, इफ वी हैवंट डन थिंग्स ऑन आवर ओन, इट्स गोइंग टू बिकम वेरी डिफिकल्ट। एंड ये काफ़ी छोटी एक चीज़ है, एक छोटा डेमो है जिसको हम बिल्ड कर रहे हैं, बट रियलिटी में ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हम काफ़ी बड़े बड़े फीचर्स के ऊपर वर्क करते हैं, ऐसे फीचर्स जो एक दिन के अंदर कंप्लीट नहीं होते, कई हफ्तों तक हम सेम ही फीचर के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे में इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द न्यूएंसेस ऑफ सॉफ्टवेयर, न्यूएंसेस ऑफ डेवलपमेंट, एंड दैट इज व्हाई आई शेयर्ड द मैसेज एट द स्टार्ट। It's also asking me permission to do git add and git commit. I don't want to upload it to a private hosting repository right now, so I'll just deny it. So we'll keep manual approvals. And for the future, I'm just going to change this to Medium. If I want to see the code base that it produced, so it has edited 10 files. So I can go to my toggle option and यहाँ पर I can go to files. Files के अंदर I will be able to see all of the files that it generated in the process. It has a git ignore there. It has some database related files, the schema, TypeScript files हैं हमारे पास. .git folder है हमारे पास, सारे के सारे हमारे node modules हैं. We have a public folder, we also have a test folder, and if I want, I can also make the changes in the code. Let's also see a preview of the app. Let's allow it. And this is what the application looks like. We have different sections. यहाँ पर we have the food section, we have the fuel section, we have the fun section, and this is where we can drop our invoices. इसको एक बार test out भी कर लेते हैं. If let's suppose I want to choose some invoices, तो I have a food invoice जिसको हम use कर सकते हैं. Let's see what it does. So it's asking me to select food, fuel या fun. In fact, let me just copy this link and I'll open it in my browser. तो ब्राउजर के अंदर द ऐप लुक्स लाइक दिस. आई कैन गो टू ऑल ऑफ माई इनवॉइसेस, आई कैन सी द ओवरव्यू. हम इनवॉइसेस को ऐड कर सकते हैं, वैल्यूज को रिव्यू कर सकते हैं, वी कैन चेंज द इनवॉइस टाइप एंड स्टफ लाइक दैट. बट डेफिनेटली दिस इज जस्ट अ प्रोटोटाइप. इट्स अ वेरी स्मॉल वर्जन ऑफ एन MVP जिसके अंदर अभी बहुत सारे चेंजेस हैं जो किए जा सकते हैं. बट आई होप हमें समझ में आया होगा व्हाट एग्जैक्टली आई वाज टॉकिंग अबाउट व्हेन आई टोल्ड यू दैट इट एक्ट्स लाइक अ सिंगल कमांड सेंटर. मतलब आई कैन एक्सेस माई कोड फाइल्स हियर, आई कैन एक्सेस माई ब्राउजर हियर.
इवन हम अपने टर्मिनल को भी यहीं पर एक्सेस कर सकते हैं. आई कैन इनपुट ऑल ऑफ माई कमांड्स, आई कैन मेक एनी चेंजेस, आई कैन टेक हेल्प फ्रॉम द टूल, एंड देयर आर मल्टीपल अदर थिंग्स दैट वी कैन डू. Now if we next move on to our plugins, तो plugins के अंदर there are multiple plugins जो हम इसके अंदर install कर सकते हैं, use कर सकते हैं, multiple apps जिनको हम connect कर सकते हैं. Day to day basis पर जिन apps को हम connect करेंगे उनमें से GitHub है, तो किसी भी app जिसको हम connect करना चाहते हैं उसको हम install कर सकते हैं. We can give it permission. I already have Notion installed, I have GitHub installed. I've also installed this, which is computer use, which allows the tool to access my computer and perform some actions on it. We can also install Chrome maybe if we want to give it direct access to our browser. Plus there are other developer tools जिसमें let's suppose if you're working with models तो हमारे पास Hugging Face है, हम Vercel पे deploy कर रहे हैं तो Vercel के साथ हम connect कर सकते हैं. There are multiple things. Let's try out the Notion plugin. Notion के अंदर I wanted to create a new page titled LLMs. So it created the new page. I'll just click on the link. My Notion app is not signed up here. So I'll just go to my original app. So this is my original account and it has created a new page titled LLMs here. एक और काम करने के लिए इसे बोलते हैं, let me just tag Notion and I'll change this to, let's say, hi. And I wanted to create a small documentation, या brief documentation of finance tracker project code in a new page titled finance tracker documentation. So pretty simple. Let's look at the documentation. So this is what it created. इसके अंदर it gave me the complete technology stack that it had. It gave me the architecture, data flow. जो इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं उसके डिटेल्स आ गए हैं, किस तरीके से लोकल डिप्लॉयमेंट करना है वो आ गया है, Node.js वर्जन बता दिया है, लिमिटेशंस बता दिए हैं. तो इस तरीके से जो एक इनिशियल मैनुअल वर्क होता है फॉर एनी प्रोजेक्ट, दैट इज समथिंग विच इज बीइंग ऑटोमेटेड बाय द टूल. नाउ प्लगइन्स के अंदर देयर इज ऑल्सो एन ऑप्शन फॉर स्किल्स. स्किल्स आर जस्ट रीयूजेबल इंस्ट्रक्शन जो हमारे टूल को बताती हैं कि क्या काम परफॉर्म करना है. जैसे एग्जांपल के लिए इफ वी वांट टू डू सम इमेज जनरेशन, सो दिस इज द इमेज जनरेशन स्किल. तो इसके अंदर हमारे पास कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, जब भी हम इस स्किल को यूज करेंगे उन इंस्ट्रक्शंस को हम रीयूज कर सकते हैं. सो वी डोंट नीड टू डिफाइन एवरीथिंग अगेन एंड अगेन. नाउ लेट्स कम बैक टू आवर प्रोजेक्ट्स. प्रोजेक्ट्स के अंदर आई एम गोइंग टू ऐड वन मोर प्रोजेक्ट. लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम स्क्रैच एंड लेट मी कॉल इट टिक-टैक-टो गेम. तो लेट्स बिल्ड द गेम एंड दिस इज़ अ न्यू प्रोजेक्ट. एंड इस तरीके से जितने भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, चाहे वो पर्सनल प्रोजेक्ट्स हों, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट्स हों, उनको हम डिफरेंट सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. अपने कोड बेस को, इनफैक्ट अपनी कमांड्स को भी, या उनसे रिलेटेड जितना भी डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट है, अगर हमको UI एलिमेंट्स को क्रिएट कर रहे हैं, वी कैन सेपरेट एवरीथिंग इनटू दीज फोल्डर्स. अब टिक-टैक-टो के अंदर लेट्स आस्क इट टू बिल्ड एन MVP फॉर अ टिक-टैक-टो गेम. It should be multiplayer so that two people can play and track the scores of the game. तो ये एक इंस्ट्रक्शन है जो दे देते हैं. प्लस लेट मी शिफ्ट इट टू मीडियम एंड लेट्स सेंड इट. We'll allow it once. अच्छा, one interesting thing that we'll notice is that it has started sub agents. अब I asked it to create a game. अब उस गेम के लिए विजुअली किस तरीके के एलिमेंट्स होने चाहिए, उसके लिए it's creating some design options. So there are 3 design options that it's creating. अब हर एक डिजाइन ऑप्शन के ऊपर एक इंडिविजुअल सब एजेंट है जो वर्क कर रहा है. So there are 3 sub agents which are working on individual design versions. So finally the code generation is complete and I did not ask it to publish it. We just have a local version. So let's just open a web preview. I'll open in Google Chrome. So this is our tic-tac-toe game and iske andar 2 people can play the game together. Let's suppose player 1 is marking, then player 2. And इस तरीके से the game can be completed. अच्छा, ये जो गेम है इसके अंदर I'm not assuming कि WebSockets या WebRTC कुछ implement हुआ है. Plus we can also look at the code base. Code base के अंदर there are multiple files. We can go through the files. And when we see the preview of the game, like if I go to the browser,
and let's just paste the link. तो जब भी हम इस तरीके से प्रीव्यू को ओपन करेंगे, there are additional options that we get. First option is this annotate button. Annotate करने का मतलब है कि I can select any option from the page, जैसे tic tac toe है, and I can ask it to change something. जैसे I wanted to change the color of text to let's suppose red. So this is an annotation जो create हो गया, and इस तरीके से multiple annotations हैं जिनको हम create कर सकते हैं, and I can ask my AI to implement this and it will do that for me. तो we can see that the change is visible here. Plus हम चाहें तो किसी भी पेज का हम screenshot ले सकते हैं. Screenshot के अंदर we can make some changes. We have the screenshot, we can send it. Let's suppose I wanted to change the layout of the game. तो इट विल डू दैट फॉर मी. तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पेज के अंदर हम कुछ मार्क करना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक चीज़. लेट्स सपोज वी डोंट वांट टू डायरेक्टली गो टू द कोड एंड चेंज समथिंग. वी कैन ऑल्सो टेक एनोटेशंस और स्क्रीनशॉट्स फ्रॉम द यूआई इटसेल्फ एंड आस्क द टूल टू मेक द चेंजेस फॉर अस. सो इट इज चेंज द गेम लेआउट. अब हमारे पास 2 कॉलम लेआउट आ गया है एंड इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. लेट्स क्लोज दिस. And next thing that we are going to try out are some of the codex commands. There are a lot of shortcut commands जिनको directly जाकर हम chat के अंदर use कर सकते हैं. जैसे we have already seen status. Status हमें session ID दिखाता है, हमारा कितना context usage हुआ है वो दिखाता है, कितनी हमारी limit बची है tokens की, वो सारी चीज़ें, वो सारी information हमें show करता है. अब यहाँ पर let's suppose context अभी 71% left है, मतलब इतने tokens अभी use हुए हैं. Although अभी एक healthy amount of context हमारे पास बचा है. Generally जितने भी हमारे LLM models होते हैं, एक single conversation के अंदर उनके पास देयर इज समथिंग कॉल्ड अ कॉन्टेक्स्ट विंडो, एंड इस कॉन्टेक्स्ट विंडो की एक फिक्स्ड लेंथ होती है. अब जितना ज्यादा ये कॉन्टेक्स्ट विंडो फिलअप होते चले जाती है, उतना ज्यादा हमारे एआई मॉडल्स वर्स परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं. अब अभी तो 71% लेफ्ट है, मतलब कॉन्टेक्स्ट विंडो के अंदर अभी काफी जगह है, लेकिन जैसे ही हमारी कॉन्टेक्स्ट विंडो 70% 80% फिलअप हो जाती है, उसके बाद इट्स इंपॉर्टेंट टू आइदर स्टार्ट अ न्यू कॉन्वर्सेशन. अब जब हम न्यू कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं तो पुराने वाला जो कॉन्टेक्स्ट है वो लॉस्ट हो सकता है. तो ऐसे में वी हैव अ कमांड इन कोडेक्स विच इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट. कॉम्पैक्ट क्या करता है, हमारी करंट कॉन्वर्सेशन का जो कॉम्पैक्ट वर्जन है उसको क्रिएट करता है एंड उसे बेसिकली समराइज कर देता है. तो समराइज करके स्टार्ट्स अ न्यू चैट जिसके अंदर वी नाउ हैव मोर कॉन्टेक्स्ट विंडो लेंथ अवेलेबल. सो इफ आई इम्प्लीमेंट कॉम्पैक्ट, इसे क्लोज कर देते हैं. सो इट्स कॉम्पैक्टिंग द इंटायर कॉन्टेक्स्ट फॉर दिस पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन. एंड इफ आई डू स्टेटस अगेन, तो इस बार हमारे पास 96% कॉन्टेक्स्ट बचा हुआ है, क्योंकि सारा जो कॉन्टेक्स्ट था पुरानी कॉन्वर्सेशन का उसको इसने कॉम्पैक्ट कर दिया है. प्लस लेट्स ऑल्सो ट्राई सम मोर कमांड्स, जैसे देयर इज पेट टू एनेबल द पेट और टू डिसेबल इट. उसके साथ में हमारे पास वी हैव अ साइड कमांड. साइड कमांड से हम एक टेम्पररी साइड चैट को स्टार्ट कर सकते हैं. इफ आई वांट टू आस्क समथिंग, जो एक मेन प्रोजेक्ट है वो एक मेन कॉन्वर्सेशन के अंदर चल रहा है, बट साइड में इफ आई वांट टू आस्क इट समथिंग और मे बी आस्क इट टू लुक अप थ्रू सम डॉक्यूमेंटेशंस या क्रिएट सम डॉक्यूमेंटेशन, तो उस तरीके की चीज़ें हैं जो साइड चैट के अंदर की जा सकती हैं. साथ में इफ आई वांट आई कैन ऑल्सो सेटअप द रीजनिंग लेवल फ्रॉम हियर. जैसे रीजनिंग को अगर हम मीडियम सेटअप करना चाहते हैं तो मीडियम ऑलरेडी है, हाई सेटअप करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली यहीं से शॉर्टकट कमांड्स हैं जिनसे हाई सेटअप हो जाएगी, लाइट सेटअप हो जाएगी. सो दीज आर मल्टीपल ऑप्शंस. हम चाहे तो अपनी चैट्स को पिन भी कर सकते हैं, तो हमारी पिन चैट सेपरेटली हमें दिख जाएंगी. इफ वी वांट, हम अपनी कॉन्वर्सेशन को इंस्टेड ऑफ प्रोजेक्ट वाइज आई कैन ऑल्सो आस्क इट टू डिस्प्ले और ऑर्गेनाइज माई साइड बार इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट. तो इस तरीके से लिस्ट की फॉर्म में सारी चैट्स आ जाएंगी, बट इट्स a better option to organize them by project, ताकि सारी चीज़ें एक ऑर्गेनाइज मैनर में, जिस तरीके से फोल्डर वाइज हमारा सीक्वेंस चलना चाहिए वैसे अरेंज रहती है. प्लस देयर इज वन मोर इंटरेस्टिंग फीचर विच इज फॉर शेड्यूल टास्क. अब हम चाहें तो चैट जीपीटी से अपने टास्क को शेड्यूल करा सकते हैं. जैसे किसी चीज़ के लिए अगर हमें डेली रिमाइंडर्स चाहिए, इफ वी आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, हमारे कुछ वीकली मीटिंग्स होते हैं, हमारे कुछ वीकली स्टैंडअप्स होते हैं, तो उसके लिए हम चाहें तो डेली ब्रीफ, डेली टास्क शेड्यूल कर सकते हैं, वीकली रिव्यू शेड्यूल कर सकते हैं. दिस इज नॉट समथिंग दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट, बट यू कैन ट्राई इट आउट ऑन योर ओन. हम चाहे तो फॉलो अप मॉनिटर्स सेटअप कर सकते हैं जो किसी इवेंट पर जाकर ट्रिगर होंगे. सो देयर आर 2 ways टू डू इट. आइदर वी कैन डू इट मैनुअली. इफ आई गो टू शेड्यूल्ड, 2 ways to do it. Either we can create it using Codex or we can set it up manually. Manually setup करेंगे तो हम सारी चीज़ें बता सकते हैं कि कौन से मॉडल को हम यूज़ करना चाहते हैं, कौन से प्रोजेक्ट के अंदर अपने टास्क को रन करना चाहते हैं. तो ये क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी भी डिफाइन कर सकते हैं, तो उसी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर उन टास्क को रिपीट किया जाएगा. लेट्स क्रॉस दिस आउट.
and come back here. अब अभी तक अपने ट्यूटोरियल के अंदर वी हैव कवर्ड अबाउट 90% ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टफ विच इज रिलेटेड टू कोडेक्स. इसके साथ में और भी काफी सारी एडिशनल चीजें हैं जिनको एक्सप्लोर किया जा सकता है, इंप्लीमेंट किया जा सकता है. जैसे वी ऑलरेडी नो गिट एंड गिटहब, तो हम वो प्लगइन सेटअप कर सकते हैं. अगर हम ऑलरेडी वेबबुक्स के साथ वर्क करते हैं तो हम वेबबुक्स को सेटअप कर सकते हैं. अगर हम रिमोट कनेक्शंस यूज करते हैं विद SSH तो उस चीज को भी सेटअप किया जा सकता है. सो देयर आर अ लॉट मोर थिंग्स दैट वी कैन डू विद द एप्लीकेशन, पर 90% हमने इस सेशन के अंदर कवर कर लिया है. इफ यू वांट अ सेपरेट ट्यूटोरियल फॉर द रेस्ट 10% ऑफ द एडवांस स्टफ दैट वी कैन डू विद कोडेक्स, तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स. उसके साथ में यू कैन आल्सो लेट अस नो इफ यू वांट अस टू क्रिएट एन एंड टू एंड प्रोजेक्ट यूजिंग कोडेक्स. तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग.